रमन, इतना सुबह सुबह यहाँ पर बैठे हो, क्या हुआ? घर में फिर से कुछ हुआ क्या? हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? कभी सोचता हूँ कहीं पे चला जाऊं। लेकिन कहाँ जाओगे? कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह एक ही हालत है। हमारे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। इतनी सुबह साइकिल लेके कहाँ पे गए थे? रजत से मिलने गया था। रजत मतलब वही ना जो चेन्नई में नौकरी करता है? हाँ वही। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता कि वो आया हुआ है, कम से कम मैं भी उसे मिल लेता। क्या हुआ, तेरा उससे मुलाकात नहीं हुआ? हाँ हुआ। तो फिर तूने उससे पूछा कि वो फिर कब जा रहा है? अगर जाते वक्त तुझे और मुझे भी साथ में ले जाता तो? फायदा नहीं है, वो हमेशा के लिए वापस आ गया है। वो जिस कंपनी में नौकरी करता था, महीने में पगार 6,000 रुपये। सुबह 7 बजे से लेके रात 8 बजे तक ड्यूटी रहता था। ओवर टाइम करने से भी 1 रुपया ज्यादा नहीं देता। किराया 2,000, खाने पीने का तकरीबन 3,000। ये सब कुछ दूर का पहाड़ है। सोचा था उसके साथ चेन्नई चलूंगा, वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड का जॉब भी कर लूंगा, कुछ तो सुविधा हो जाएगा। पर इस बार भी पानी फिर गया। बस बोला ना, हमारे जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। अभय दुकानदार से 1 घंटे के लिए साइकिल मांग के लाया था। वक्त पर नहीं पहुंचा तो फिर से ताना सुनना पड़ेगा। चलता हूं मैं। राजेन और मैं, हम दोनों जाएंगे। गुवाहाटी में जाके तू कहाँ रहेगा? क्या खाएगा? कुछ सोचा है क्या? इस बार पूरे इंतजाम करके जाऊंगा। पिछले बार जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर दी, पर इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। कुछ पता मिला? हाँ,
रजत के जीजाजी वहां गुवाहाटी में रहता है। वो पुलिस में नौकरी करता है। पुलिस में नौकरी देगा क्या? वो खुद नहीं देगा, पर कुछ इंतजाम तो कर ही देगा। अब मैं क्या बोलूं? सब कुछ तो देख ही रहा हूं। एक बात बोलूं, तू घर का चिंता छोड़ दे। जैसे भी करके मैं घर को संभाल लूंगा। तेरा कुछ इंतजाम हो जाने से आप कुछ चिंता मत कीजिए, मैं इस बार खाली हाथ नहीं लौटूंगा। और इतने बड़े शहर में मेरे लायक कुछ तो होगा। गुवाहाटी जाने से पहले रजत के जीजाजी को कॉल करना पड़ेगा। वो पुलिस की नौकरी करता है और बहुत बिजी रहता है, इसीलिए उन्हें दोबारा याद दिलाना पड़ेगा। मैंने बोला ना, इस बार गुवाहाटी जाने से घर लौटना मुश्किल हो जाएगा। पिछले बार बहुत गड़बड़ हुआ था। गलती हम लोगों की ही थी। हम लोगों ने सोचा कि गुवाहाटी पर कोई हाथों पे नौकरी लिए हमारे लिए इंतजार कर रहा है। बाप रे बाप, वो बात कभी नहीं भूलूंगा। स्टेशन पे 2 रात बेंच पर मच्छर ने काट काट के और सिर्फ 2 सूखी रोटी खाकर पूरी 1 रात बिताई थी। भूल गया? तब तो गुवाहाटी में पहचान वाला कोई नहीं था ना। इस बार तो कम से कम रजत का जीजाजी तो है। राजेन, बोलो। अगर किसी तरह रजत को भी हमारे साथ ले जा सकते तो। वो तो कभी नहीं जाएगा, उसने तो साफ मना कर दिया है। भूल गया, वो गांव में एक छोटा सा दुकान खुलेगा। अगर दुकान अच्छे से चलता है तो नौकरी क्यों? कुमुद दुकानदार का हालत पहले कैसा था, याद नहीं है? सुनना, कुमुद दुकानदार अपने मोबाइल से कॉल करने देगा ना? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। पिताजी, कल दोपहर मैं रजत के जीजाजी को कॉल करूंगा। तो गुवाहाटी जाने का फैसला कर लिया? पर मैं यहाँ रुक के भी क्या करूं? आप लोगों के ऊपर मैं बोझ बन गया हूं। रामेन, मैंने तुझे ऐसे को भी बोला है क्या? आपने नहीं बोला तो क्या हुआ? माँ का चेहरा देख के ही मुझे पता चलता है। और राधा, वो तो मुझसे आजकल बात भी नहीं करती है। आज तक मैं किसी को कुछ भी नहीं दे पाया। ये सब छोड़ो, भगवान ने शायद कुछ अच्छा ही सोचा होगा। क्या अच्छा होगा पता है? मैं आखिरी दम तक कोशिश करता ही रहूंगा। सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर किसी के घर पे नौकर बनना पड़ा तब भी बनूंगा। लेकिन मैं रूखा चेहरा लेके घर वापस कभी नहीं आऊंगा। ये सब बातें जुबा पर मत लाना बेटा। तुमको आगे तक पढ़ा नहीं सका। अगर बीए पास होता तो शायद पियोन या चौकीदार का नौकरी जरूर मिलता। बस पिताजी, आप नौकरी की बात बंद कीजिए। और पैसे देके नौकरी हड़पने वाले अभी फिलहाल जेल में हैं। हेलो जीजाजी, नमस्ते। मैं रमेन। हाँ जीजाजी, और मेरे साथ राजन भी है। हाँ जीजाजी, हम दोनों रजत के दोस्त।
हाँ, हम दोनों कपाहेरा गांव से हैं। हाँ, दरअसल रीना दीदी से पूछने से वो अच्छी तरह से बता देंगे हमारे बारे में। हाँ हाँ, कपाहेरा गांव। हाँ, जीजा जी, दरअसल आपके साथ एक जरूरी बात करनी थी। जीजाजी रमेन को कब फोन करेगा और उसको गुवाहाटी में कब नौकरी मिलेगी? आजकल नौकरी मिलना इतना आसान है। तू तो बोलेगी, तेरा तो स्वार्थ है। और तेरा क्या? रमेन भैया का कुछ इंतजाम नहीं होने से तेरा किनारा कौन लगाएगा? रहने दो, ये सब बातें मैंने सोचना ही छोड़ दिया। हमेशा बुरी बातें सोचते सोचते अच्छी बात दिमाग में नहीं आती है। कुछ अच्छी बात हो तो सोचू ना। इस बार देखना, भैया का कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैंने कल मंदिर पे प्रसाद चढ़ाई थी। मन तो कह रहा है भगवान इस बार आंखें खोलकर देखेंगे। जीजा जी, देखो भाई, तुम लोगों का बात तो समझ में आ गया, पर इतना जल्दी काम कैसे मिल जाएगा? पहले पूछताछ करना पड़ेगा, उसका बाद ही कुछ हो पाएगा। हम लोग तो ये बात जानते हैं जीजा जी, लेकिन हमारे गांव के लोग कहते हैं कि अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। हमारे पंचायत के अध्यक्ष यादव जी भी कहते हैं कि मिनिस्टर और एमएलए के साथ आपका अच्छा रिश्ता है और गुवाहाटी के अमीर लोग आपसे डरते हैं। झूठ नहीं है, पर ये लोग भरोसे के लायक भी नहीं है। तुम लोगों को पता ही है ना, हाथी का खाने का दांत अलग, दिखाने का दांत अलग। आप कर पाएंगे जीजाजी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हाँ। आओ, पहले थोड़ा थोड़ा चाय पी लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ चलिए। भैया 3 चाय देना। चाय के साथ कुछ लोगे? नहीं जीजा जी। तो मैंने जैसा कहा है वही करो। अभी तुम लोग घर वापस लौट जाओ। मैं 2 जगह पर खबर करता हूँ, कुछ पता लगता है मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है? उम्मीद तो है ना जीजाजी? हाँ, उम्मीद के बारे में तो मैंने बोल दिया। इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से सरकारी नौकरी मिलना तो मुश्किल है। अगर क्वालिफिकेशन अच्छा होता तो किसी मिनिस्टर के साथ बातचीत कर पाता। अभी दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। ए भैया जल्दी करो, लो लो चाय पी लो। कुछ अच्छा खबर मिला? रजत के जीजाजी खबर देंगे। मतलब इस बार भी कुछ नहीं हुआ? जीजाजी ने कहा है 2 दिन देर होंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ करेंगे। माँ कहाँ गई? कुमुद दुकानदार के पास धान कुटवाने गए हैं। और पिताजी काम पर गए हैं क्या?
नहीं जाएंगे तो हमें कौन खिलाएगा? रोमेन, 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 रोमेन। अरे राजन, तुम लेकिन इतनी हड़बड़ी में क्यों आए हो? रजत ने खबर भेजा है, हम दोनों को जीजाजी ने जल्दी गुवाहाटी बुलाया। गुवाहाटी? हाँ, इस बार पक्की खबर है। हाँ ठीक है, चलो फिर उससे एक बार मिलके आते हैं। हाँ ठीक है। चलो। देखो, मुझे लौटने में करीब 1 घंटा लग जाएगा। हाँ तब तक तुम लोग मेरा यही इंतजार करो। मैं लौटने के बाद उन आदमी से तुम लोगों को मिलवा दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। तब तक तुम लोग खाना वाना खा लो। देखो, वो चौक के बगल में मारामी नाम का एक होटल है। देखने में छोटा सा है लेकिन खाना बढ़िया है। हाँ, वहीं पर खाना वाना खा लो। हाँ, जेब में पैसा वैसा है कि नहीं? हाँ है। तो ठीक है, खा पी कर तुम लोग आराम करो, तब तक मैं आ जाऊंगा। ठीक ठीक है। है? जीजाजी, इस बार काम होगा ना? होना तो चाहिए। उन्होंने तो कहा था पक्का। उनका एक फ्लैट है लखोरा में, दूसरा है 6 माइल में। पास में ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है। आपस में मिलजुल के रह सकते हो तुम लोग। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ जीजाजी। हाँ? बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सर, खाते में एंट्री करनी पड़ेगी। तुम नया हो? हाँ सर, मैंने कल ही ज्वाइन किया है। इसीलिए तुम पहचान नहीं पाया। सॉरी सर, बुरा मत मानिए। नाम क्या है? मेरा नाम रोमेन, रोमेन हाजरिका। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। देखते देखते 4 महीना बीत गया। वही तो, इतना जल्दी समय बीत जाता है। तू एक काम कर, तू एक बार घर हो गया। हाँ, मैंने सेक्रेटरी को बोला था। उसने बोला अगले महीने शायद 1 दिन का छुट्टी मिलेगा। 6 महीने के बाद घर जाके 1 दिन में वापस आने का दिल नहीं करेगा। सच बात बोलूं, मुझे ये नौकरी करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पहले बोला था 8 घंटे का ड्यूटी। 6,000 रुपए में कोई इतना ड्यूटी करता है क्या? जो भी हो, कम से कम गुवाहाटी पे खा पी के तो रह रहा हूँ। इसका मतलब तुम क्या ऐसे ही रह जाएगा? नहीं रहूंगा। देख, सीढ़ी पर हम लोग की ये पहले कदम है और सीढ़ी हमेशा आहिस्ता आहिस्ता ही चढ़ना पड़ता है।
हाँ हाँ हेलो। सुनाई दे रही है? हाँ हाँ ठीक है। बीच बीच में उन लोगों से मुलाकात होता रहता है। क्यों, क्या हुआ? मैंने तो कुछ गलत नहीं देखा। हाँ हाँ अच्छा ऐसा क्या? नहीं, मुझे भी सम्मान करता है। भले लोग हैं दोनों। हाँ हाँ मुझे तो कुछ पता नहीं चला। ये लो, तुम्हारे दोस्त को याद करते ही मेरे पास हाजिर। हाँ अभी मैं फोन रखता हूँ, बाद में करता हूँ, ठीक है? ओके ओके। रजत तुम लोगों का हालचाल पूछ रहा था। क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? जीजा जी, कल रात को एक घटना घटी। क्या हुआ? हमारे वो D8 ब्लॉक का बेंगोली औरत है ना, जो हमेशा दारू पीकर आती है, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था। हाँ 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 बोलो तो क्या हुआ? वो माना कि कल रात को गेट खोलने में थोड़ा देर हो गया। वो गाड़ी से उतरकर झट से मुझे थप्पड़ मार दी। क्या? हाँ, वो उल्टे मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मैंने उसके ऊपर हाथ डाला, और फ्लैट के सेक्रेटरी को भी बोल दिया। छे, बहुत गलत हुआ। उससे पहले भी बहुत बार दारू पी कर आती थी, और उन्हें गाड़ी से उतारकर मैं ही रूम तक छोड़ाता था। जो भी हो, औरत है भाई। ये सब में आजकल बहुत बड़ा झमेला है। जीजा जी, अगर मुझे कुछ हुआ तो फ्लैट के सबके बारे में पर्दाफाश कर दूंगा। इस 5 महीने में सबका क्या रहा मुझे मालूम है। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। रुको रुको रुको, सब्र रखो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहा है। अगर तेरा साथ होता तू क्या करता? मैं समझ सकता हूं, पर क्या इतना गुस्सा करने से तेरा समस्या का समाधान हो जाएगा? मैं तुमको बोला नहीं था, इन लोगों के कीमती कपड़ों के आड़ में बहुत ही नीच और हिंसक प्राणी छुपा हुआ है। चाय पिएगा? नहीं, कुछ खाने का मन नहीं है। अच्छा, जीजाजी ने क्या बोला? क्या बोलेंगे? जब मेरे मुझ पर आग लगा हुआ है तो मुझे ही बुझाना है। थोड़ा सब्र कर भाई। जैसे तैसे करके 5,000 जमा किया था, वहीं लेके वापस चला जाऊं? अरे तू पागल हो गया क्या?